बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, तो बच्चों, आज हम ग्रेड 2 में नज़्म जब भी खाना खाओ की रीडिंग करेंगे। के धो लो हाथ और कुल्ली कर लो, दस्तरखान बिछाओ, पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो, दाएं हाथ से खाओ, पानी पियो तुम ठहर ठहर कर, खाना खूब चबाओ, भूख रहे थोड़ी सी बाकी, पेट भर के ना खाओ, सेहत का बस राज यही है, सादा खाना खाओ। ये राज कश्मीरी की नज्म है। तो जी बेटा, इस नज्म में आपको ये बताया गया है कि जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने से पहले हमेशा अच्छे से अपने हाथ धो लें, जिसको आप हैंड वॉश करना कहते हैं। अच्छे से ये देखें किस तरीके से जो है हाथ धोने का तरीका दिखाया गया है कि अच्छे से खूब मल के अच्छे से आपने अपने हाथ धोने हैं। ठीक है, हाथ धोएं और अच्छे से कुल्ली कर लें। कुल्ली इसलिए क्योंकि अगर आपके मुंह में इससे पहले कोई किसी किस्म के जरासीम मौजूद हैं या पहले का बचा हुआ कुछ खाने के जर्रे आपके दांतों के अंदर या मुंह में इधर उधर है, तो वो आपका मुंह साफ हो जाए, खाने से वो अंदर जर्म्स ना जाए और उससे आपको किसी किस्म की बीमारी ना लगे। लिहाजा खाना खाने के आदाब इस नज़्म में बताए गए हैं कि खाना खाने से पहले आप अच्छे से हाथ धोएं, कुल्ली करें और दस्तरखान बिछाएं। दस्तरखान यानी खाने का जो एक कपड़ा होता है जिसे बिछाकर खाना खाते हैं, या कुछ लोग टेबल पे खाना खाते हैं तो उसको भी दस्तरखान ही बेटा कहेंगे। यानी खाना खाने के लिए जो भी चीज बिछाई जाती है उसको हम दस्तरखान कहते हैं। जैसे टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाना या जमीन पर कपड़ा बिछाना, तो उसको हम दस्तरखान कहेंगे। दस्तरखान बिछाओ, तो जैसे ये देखें प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर खाना रख के खाना खाया जा रहा है। और उसके बाद ये कि खाना हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है वो खाने का आगाज करना चाहिए और हमेशा दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए। जी बच्चों, और ये खान के पानी पीने के आदाब के बारे में बताया गया है कि पानी भी हमेशा दाएं हाथ से पीना चाहिए और ठहर ठहर के रुक रुक के पानी पीना चाहिए। आपने देखा होगा सम टाइम कुछ लोग जो है वो ग्लास या चाहे बोतल से पानी पिए तो वो एक ही सांस में उसको पूरा खत्म कर जाते हैं। ऐसा पीना जो है वो सुन्नत तरीका भी नहीं है और वैसे सेहत के लिए भी, जाहिर है जो चीज बेटा सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी ऑब्वियसली वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसा पीना जो है बिल्कुल गलत और सेहत के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा पानी कम से कम जो है वो 3 सांस में जो है वो पीना चाहिए और ठहर ठहर के पीना चाहिए। उसके बाद ये कि जब आप खाना खा रहे हैं, ये नहीं कि मतलब आप भूखे ही रह जाएं, ये कि भूख रहे थोड़ी सी बाकी, यानी खाना जब आप खाएं तो ये ऐसा होता है ना, सम टाइम लोग खाना पेट भर जाए फिर भी खाते रहते हैं, तो उससे फिर ये होता है ना कि बाद में आपको ओवर ईटिंग, जिसको आप कहते हैं कि ओवर ईटिंग हो जाती है, जिससे फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए जब थोड़ी सी भूख अभी पेट में बाकी हो, अभी थोड़ा सा आप भूखा फील कर रहे हो, तो आप खाने से हाथ खींच लें, यानी थोड़ा भूख रख के खाना खाएं। ठीक है, ऐसा यानी हमें बहुत ज्यादा पेट भर के खाना ना खाएं, क्योंकि इसी में हमारी सेहत का राज है। और हमेशा ये कि सादा खाना खाएं, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें, और यानी सम टाइम ऐसा है ना कि कुछ बच्चे या बड़े, ये तो सबके लिए है, ये नज्म तो सबके लिए कि जब भी खाना खाओ। बाज बेटा ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा जंक फूड के आदी होते हैं, फ्राइड चीजें खाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं या सैलड नहीं खाते हैं। तो खाना हमेशा जो है वो सादा ग़िज़ा जो है वो होनी चाहिए। तो ऐसी चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इसमें खाने के नज़्म में जो है वो खाने के आदाब के बारे में आप पढ़ेंगे कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, कुल्ली करनी चाहिए और प्रॉपर दस्तरखान बिछा के बिस्मिल्लाह पढ़ के दाएं हाथ से खाना शुरू करना चाहिए और पानी ठहर ठहर कर पीना चाहिए और खाने को प्रॉपर चबा के खाना चाहिए। तेज तेज खाना नहीं खाना चाहिए और थोड़ी सी भूख रख के खाना खाना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है हमारी सेहत का राज इन्हीं बातों में है।
जी तो बच्चों, अब हम नज्म की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप अपनी बुक पे देख रहे हैं, आपकी नज्म का नाम है जब भी खाना खाओ। सबसे पहले खास अल्फाज। हमेशा की तरह जब भी हम कोई लेसन शुरू करते हैं तो सबसे पहले खास अल्फाज पढ़ते हैं। तो पहला लफ्ज है कुल्ली। पहला लफ्ज है कुल्ली, जिसको कि आप जैसे 3 टाइम्स आप पानी मुंह में डालते हैं जब बेटा आप नमाज के लिए भी वुजू करते हैं, तो उस वक्त आप 3 दफा कुल्ली करते हैं ना, मुंह में पानी डाल के, और जो है वो कुल्ली करना, तो उसको कुल्ली करना कहते हैं। ठीक है। दस्तरखान। दस्तरखान यानी खाने के लिए जो कपड़ा या शीट बिछाई जाती है तो उसको हम दस्तरखान कहते हैं। यानी ऐसा कपड़ा या ऐसी शीट, खान कहते हैं खाना, तो जिसके ऊपर खाने पीने की चीजें रखी जाए। ठीक है बेटा। ठहर ठहर कर, रुक रुक कर। और चौथा लफ्ज है सेहत। सेहत। ठीक है जी बच्चों, अब हम नज्म की रीडिंग करेंगे। सब बच्चे मेरे साथ साथ रीडिंग करें, और जो कोई मुश्किल लफ्ज मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, पेंसिल अपने हाथ में रखें, साथ साथ उसको अंडरलाइन करें। धो लो हाथ और कुल्ली कर लो। अब अगर आप गौर करें तो ये धोना, धो लो हाथ और कुल कर लो, ये ऐसे लफ्ज हैं जो आप शायद थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़ना जानते हो। तो इसमें कुल्ली ही थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है लिखने में भी और बोलने में। तो अगर आप इनको खास अल्फाज में याद कर लेंगे तो यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते हुए आपको आसानी होगी। जी बच्चों, पहली लाइन दोबारा मेरे साथ पढ़े। धो लो हाथ और कुल्ली कर लो। धो लो हाथ और कुल्ली कर लो। दस्तरखान बिछाओ। दोबारा पढ़ें बच्चों। दस्तरखान बिछाओ। ये जैसे कि मैंने भी आपको बताया, खान खाने को कहते हैं, दस्तरखान ऐसा कपड़ा या ऐसी शीट जिस पर आप खाना रख के खाते हैं उसको कहते हैं दस्तरखान। ठीक है। दस्तरखान बिछाओ। वैसे तो ये बेटा खान लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो दस्तरखान बिछाओ ना, हम इसको खान पढ़ेंगे, दस्तरखान बिछाओ। ठीक है। अगली लाइन पढ़ें। पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो। पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बिस्मिल्लाह का मतलब भी आपको पता है, शुरू अल्लाह के नाम से। यानी दस्तरखान बिछाने के बाद खाना शुरू करने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। फिर दाएं हाथ से खाओ, और खाना हमेशा दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से खाना खाना चाहिए। दाएं हाथ से खाओ। जी तो बच्चों, अगली लाइन पढ़ें मेरे साथ साथ। पानी पियो। पानी, शाबाश बच्चों, पियो। पानी पियो तुम ठहर ठहर कर। ठहर ठहर का मतलब है रुक रुक कर। पानी पियो तुम ठहर ठहर कर, यानी ऐसा नहीं कि एक ही सांस में आप पानी का गिलास खत्म कर जाएं, बल्कि 2-3 घूंट पी के फिर रुक जाएं। इसी तरह से एक गिलास पानी को कम से कम 3 सांस में रुक के पिए। पानी पियो तुम ठहर ठहर कर, खाना खूब चबाओ। और ये कि खाना खूब चबाना, जिसको आप च्यू करना भी कहते हैं। ठीक है। तो यानी खाना आहिस्ता आहिस्ता
जो है उसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम से बाइट लिया और उसको फौरन आप जो है वो गले से अंदर कर लें। इस तरह से खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है जी। तो अगली लाइन, भूख रहे थोड़ी सी बाकी, साथ साथ पढ़ें बच्चों मेरे। भूख रहे थोड़ी सी बाकी, यानी हमें जब थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए, भूख को अंडरलाइन करें बेटा आप, रहे थोड़ी, थोड़ी को अंडरलाइन करें, भूख रहे थोड़ी सी बाकी, पेट भर के ना खाओ, यानी बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना चाहिए। जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो आप खाना खाना छोड़ दें। सेहत का बस राज यही है, यानी यही हमारी सेहत का राज है। सेहत का बस राज यही है, यानी इसी बात में, इन्हीं अच्छी बातों में जो भी हमने पढ़ी हैं, और इसके साथ साथ ये कि सादा खाना खाओ, कि खाना सादा खाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा हमें स्पाइसी या के बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें जो है वो नहीं खानी चाहिए। मुरगन जिनको हम उर्दू में कहते हैं, ग़िज़ाएं नहीं खानी चाहिए। सैलड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बीन्स खानी चाहिए, दालें भी खाएं। हर वक्त जो है वो फास्ट फूड और जंक फूड ना खाएं। तो सादा खाना खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। और जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, कुल्ली करनी चाहिए, और हमेशा दाएं हाथ से खाना खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाएं। और पानी भी जब पिए तो हमेशा ठहर ठहर के, रुक रुक के 3 सांस में पानी पीना चाहिए। तो अगर हम इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो इन्हीं बातों में हमारी सेहत का राज छुपा हुआ है। हम बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होंगे और बार बार जो है वो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, और उससे फिर हम फिट भी रहते हैं। और अपने काम, जब इंसान का जिस्म चुस्त रहता है और आप हमेशा मतलब एक्टिव रहते हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी अच्छे तरीके से सकते हैं, हमेशा बेजार नहीं रहते, सुस्त नहीं रहते। लिहाजा अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको अच्छा रखेंगे, तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी एक दफा से दोबारा रीडिंग करेंगे। सब बच्चे मिलके मेरे साथ पढ़ें। धो लो हाथ और कुल्ली कर लो, दस्तरखान बिछाओ, पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो, दाएं हाथ से खाओ, पानी पियो तुम ठहर ठहर कर, खाना खूब चबाओ, भूख रहे थोड़ी सी बाकी, पेट भर के ना खाओ, सेहत का बस राज यही है, सादा खाना खाओ। और ये नज्म वैसे बच्चों आपको बता रही हूँ, ये आपने याद नहीं करना। जिस शायर ने ये नज्म लिखी है उनका नाम है राज काश्मीरी। ये हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो फिर आपको जाहिर है आपको इसकी तशरीह भी लिखनी है, और फिर वहां पर आपको नज्म का नाम और शायर का नाम याद भी करना होगा और लिखना भी होगा। तो अभी बस ये वैसे आपको बात बता रही हूं मैं। इस नज्म के शायर का नाम है राज। जैसे कि आपने यहाँ पे लफ्ज पढ़ा, सेहत का बस राज यही है, सादा खाना खाओ। और शायर वैसे बेटा जो नज्म लिखते हैं उसके आखिरी शेर में अपना नाम भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, शायर का नाम है राज काश्मीरी, तो उन्होंने शेर के जो नज्म का आखिरी शेर था उसमें अपना नाम भी शामिल किया, इस तरीके से कि वो शेर का हिस्सा ही लगता है। ठीक है, ये बात अभी वैसे बताइए आपको कि थोड़ी सी आपके जहन में रह जाए। ठीक है, शायर का नाम है राज काश्मीरी, और देखें इसका आखिरी शेर भी है, सेहत का बस राज यही है, सादा खाना खाओ। यानी शायर ने आखिरी शेर में अपना
नाम इस्तेमाल किया है, अपना नाम उसमें लिखा है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी मश्क की तरफ आएंगे बेटा। इसमें सबसे पहले ये अल्फाज हैं, इनकी हम दोहराई करेंगे। अभी आप बार बार इसको नज़्म में पढ़ चुके हैं। पहला लफ्ज़ है बच्चों, पहला लफ्ज़ है कुल्ली। क्या लफ्ज़ है? कुल्ली, यानी धो हाथ और कुल्ली कर लो। दूसरा लफ्ज़ है दस्तरखान। क्या लफ्ज़ है बच्चों? दस्तरखान। तीसरा लफ्ज़ है ठहर ठहर कर। फिर है सेहत, हाथ। अगला लफ्ज़ है बच्चों भूख, सादा, पेट, दाएं, दाएं हाथ से खाओ, राज, राज की बात, और आखिर में मुकम्मल जुमले की हम रीडिंग करेंगे। सेहत का बस राज यही है। सेहत का बस राज यही है। सेहत का बस राज यही है। फिर से पढ़ें। सेहत का बस राज यही है, सादा खाना खाओ। जी तो बच्चों, अब हम अगले सवाल की तरफ आएंगे। पहला सवाल है अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। ये क्वेश्चन हम बाद में बोर्ड पे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे कुछ जुमले दिए गए हैं, यानी कुछ मिसरे, शायरी की ज़बान में आप मिसरे मतलब हम इनको कहते हैं, लेकिन अभी आप बच्चों को ये बात अच्छे से समझ नहीं आ सकेगी। बेटा जो शेर की 2 लाइनें होती हैं वो पूरा शेर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पहला था धो लो हाथ और कुल्ली कर लो, दस्तरखान बिछाओ, तो ये एक मुकम्मल शेर हो गया। लेकिन अगर सिर्फ एक ही लाइन होगी कि धो लो हाथ और कुल्ली कर लो, या जैसे यहाँ पे है बिस्मिल्लाह पढ़ लो पहले तुम, इसी तरह से अगले शेर की एक ही लाइन है थोड़ी सी बाकी भूख रहे, थोड़ी सी भूख रहे थोड़ी सी बाकी, तो एक मिसरा होता है। तो यहाँ पे 4 मिसरे हैं, इनको जो है आगे पीछे करके लिखा हुआ है, उनकी तरतीब गलत है, तो आपने इनको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, लेकिन ये हम क्लास में बोर्ड पे ये काम मुकम्मल करेंगे। जी तो बच्चों, सवाल नंबर 2 है आपका, ये अभी आप मेरे साथ आज के लेक्चर में करेंगे। सवाल नंबर 2 है का, की, के, को का इस्तेमाल करें। ये बेटा 4 लफ्ज हैं यहाँ पे, का, की, के और को, इनका इस्तेमाल करें। यानी यहाँ पे 4 जुमले दिए गए हैं और खाली जगह आपको दी गई है। ठीक है, आपने इस खाली जगह में जुमले की मुनासबत से कि वहां पे का आना चाहिए, की आना चाहिए, के या को, तो आपने जो भी वहां पे मुनासिब लफ्ज है वहां पे लिखना है। जैसे कि पहला लफ्ज है अहमद डैश हाथ गंदे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? शाबाश, यहाँ पे आएगा अहमद के हाथ गंदे हैं, तो यहाँ पे हम के लिखेंगे। अहमद के, अब यहाँ पे अगर हम लिखें को, तो अहमद को हाथ गंदे हैं, ये भी गलत होगा। अहमद की या अहमद को हाथ गंदे हैं, तो ये सब अल्फाज गलत होंगे, लिहाजा यहाँ पे मुनासिब लफ्ज होगा अहमद के हाथ गंदे हैं। इसी तरह से दूसरा जुमला है बिस्मिल्लाह पढ़ना सारा डैश आदत है, तो सारा की आदत आएगा, सारा का आदत आएगा, या सारा की आदत? शाबाश, सारा की आदत है।
बिस्मिल्लाह पढ़ना सारा की आदत है। जी बच्चों, अगला जुमला है अच्छी सेहत डैश राज यही है कि सादा खाना खाया जाए। तो क्या आएगा यहाँ पे? अच्छी सेहत की राज आएगा, का राज आएगा या के राज आएगा? शाबाश, अच्छी सेहत का राज यही है कि सादा खाना खाया जाए। जी बच्चों, आखिरी जुमला है खुराक डैश खूब चबा चबा कर खाओ। जी बेटा, क्या लफ्ज आएगा यहाँ पे? खुराक को खूब चबा चबा कर खाओ। शाबाश। जी बच्चों, इस तरह से हमने ये 4 जुमले मुकम्मल किए। एक दफा मैं फिर से दोहराई करवाऊंगी आपको। अहमद के हाथ गंदे हैं। दूसरा जुमला है बिस्मिल्लाह पढ़ना सारा की आदत है। तीसरा जुमला है बच्चों अच्छी सेहत का राज यही है कि सादा खाना खाया जाए। और चौथा और आखिरी जुमला है खुराक को खूब चबा चबा कर खाओ। ये वही जुमले हैं जो आपकी नज़्म में अशार की सूरत में, शेरों की सूरत में, मिसरों की सूरत में है। तो वो यहाँ पर सादा जुमलों की शक्ल में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। लिहाजा यहाँ पर हमने ये 4 जुमले मुकम्मल किए। जी तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। उम्मीद है आप सब बच्चों को अच्छे से नज़्म की रीडिंग और जो मैंने मशकी सवाल नंबर 2 आपको करवाया कि लफ्ज का, ही, के, को की मदद से 10 ज़ैद जुमले मुकम्मल करें। सब बच्चों ने आज अच्छे से नज़्म जब भी खाना खाओ की रीडिंग बार बार इसकी आपने दोहराई करनी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आपको रीडिंग अच्छे से आती होगी तो आप किताबी मश्क और नोटबुक पे लिखने वाला काम भी अच्छे से मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि जब जुमलों की तरतीब आपने जुमलों को अरेंज करके लिखना होगा, खाली जगह पुर करनी होगी, अल्फाज मानी लिखनी होगी, तो बार बार यही अल्फाज दोहराए जाएंगे। लिहाजा सब किताबी मश्क मुकम्मल करने के लिए और इससे रिलेटेड सारे सवालात के जवाबात के लिए आपको रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। जी तो बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।